डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें एमसीक्यू पर फोकस करना होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो इजीली क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में अधिकांश गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज्ड होने वाला सब्सटेंस है AgBr। और AgBr को जब कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है, किसमें? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम AgBr को रखते हैं तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड 2Ag और Br2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो भी हमको दे रखे हैं इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन हमको दे रखा है नन ऑफ द एबव। तो अब हमको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो? लॉस हो रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। तो इनमें से कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है? MgO2 होता नहीं है, Mg2O होता नहीं है, MgOH का होल ट्वाइस होता नहीं है। तो ये कौन सा होगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन, substance X is used in white washing and it is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. X को हमें फाइंड करना है। तो हम सभी को पता है, अब ये व्हाइट वॉशिंग के लिए ऑप्टेन होता है, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये जो X सब्सटेंस है व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है और लाइमस्टोन से ऑप्टेन हो रहा है। तो लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाएगा? CaO प्लस CO2, यानी कि ये कौन सा सब्सटेंस है? क्विकलाइम। और क्विकलाइम को हम और किस नेम से जानते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन, ये क्या था? लाइमस्टोन को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या, तो सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा? CaO। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ना तो CaOCl2 होगा, ना CaOH का होल ट्वाइस, ना ही CaCO3, क्योंकि लाइमस्टोन को हीट करने पर ही क्या बन रहा है? ये सब्सटेंस। और इस सब्सटेंस को यूज कैसे किया जाता है? इस सब्सटेंस को जब वाटर में अप्लाई किया जाता है, और वाटर में अप्लाई करने के बाद में CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, यानी कि क्विकलाइम सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसा व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? AgNO3, Ag2S, Ag2O, Ag2CO3। तो इसका सही आंसर होगा Ag2S। किसकी वजह से ऐसा होता है? H2S गैस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती कौन सी है? ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस।
डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं होगा, क्योंकि जब कभी भी डाइल्यूशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का तो सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूशन में क्या होगा, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, इसमें भी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अच्छा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यानी कि जब कभी हम ड्राई आइस को सब्लाइम करेंगे तो ये क्या, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, जब कभी भी वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट होगी या कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं, 2H2O को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते भी हैं तो इसमें कितना, 2H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस फ्लो बन जाती है। तो इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो यानी कि कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सी डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कितने टाइप्स की होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम जनरली कितने, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन किसके, इसमें हीट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन अगर होता है तो वो कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन के अंतर्गत आएगी। और ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड, when sulfur dioxide gas is passed through saturated solution of hydrogen sulfide, which one of the following reaction occur, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन अकर होगी। तो यहां हमको देखने को मिलता है, सबसे पहले क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी, SO2 किसके साथ रिएक्ट करेगी, H2S के साथ। और H2S के साथ रिएक्ट करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगी, H2O एंड सल्फर मॉलिक्यूल। यानी कि यहां हमको देखने को मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड H2S से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो H2O कितने बनेंगे, 2। अब 2 अगर H2O बनेंगे तो 2 H2S होंगे इधर। अच्छा, टोटल सल्फर कितने होंगे, सल्फर यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 सल्फर। यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट अगर करेगी तो ये H2O और सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, यानी लेड प्लस कॉपर सेकंड क्लोराइड गिव्स लेड सेकंड क्लोराइड प्लस कॉपर। यानी ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पर Pb Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी जो भी हमको रिएक्शन दे रखी है उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, H2S प्लस I2 गिव्स 2HI प्लस
सल्फर। अब हमको पता है H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में, और आयोडीन HI में। यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन लॉस हो रही है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि I2 क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, I2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी इसकी रिएक्शन को देखते हैं। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है आयरन फिलिंग, यानी आयरन मेटल जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि Fe प्लस 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, और वो भी कैसा, डाइल्यूट है। तो ये क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस H2। यानी कि यहां पर क्या बना, आयरन ने जब कभी भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो यहां क्या बनेगा, आयरन सेकेंड क्लोराइड, यानी कि Fe सेकेंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। यानी कि ऐसी कौन सी गैसेस हैं जिनको हम स्टोरेज करने में, यानी किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ जो नॉन रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, वही होगा। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अगर होगा तो डिकम्पोज कर देगा, तो ये नहीं होगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम तो हो जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अब यहाँ हीलियम एंड नाइट्रोजन, हीलियम कैसा, हीलियम हमको पता है जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, और नाइट्रोजन का हम यूज खरीदते ही हैं चिप्स पैकेट वगैरह को पैक करने में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट एच। लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाएगा PbSO4। बाकी ये सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैटी फूड्स बिकम रैंसिड। यानी कि जो फैट वाले जितने भी फूड होते हैं रैंसिड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से, तो हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन, कोर्जन, ऑक्सीडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए क्या, उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी कि रैंसिड हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये नहीं होगा। डिसोल्यूशन, जितनी भी डिसोल्यूशन NH4Cl का होगा ये भी कैसा है, एंडोथर्मिक होगा, ये भी नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द, ये भी डिकम्पोजिशन है, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ LPG, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। जब कभी भी LPG को बर्न करते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, तो हीट, लाइट, CO2 इन सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। तो हमको रिएक्शन दे रखी है ZnO प्लस CO, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स जिंक प्लस CO2। इतना हमको दे रखा है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे हम ZnO से Zn में कन्वर्ट हुआ, यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और CO2 में कन्वर्ट हो गया, यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो यहां हमारे 4 सब्सटेंस मिलते हैं। 4 सब्सटेंस कौन कौन से, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, नेक्स्ट सब्सटेंस reduced, oxidizing agent, and reducing agent। यहां पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, CO। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, तो ZnO का, तो ZnO हो जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसका ही क्या होता है, वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ZnO। अच्छा नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ZnO क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, रिड्यूस हो रहा है, तो ये गलत हो गया। CO इज बीइंग रिड्यूस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। अच्छा, CO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज, CO2 ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। ZnO इज बीइंग रिड्यूस्ड, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ZnO हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ZnO रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। ये रिएक्शन हमको दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है, तो हमको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमको दे रखा है CaCO3 प्लस H2O इधर, और इधर क्या, किससे रिएक्शन कराएं कि CaCO3 प्लस H2O बन के तैयार हो जाए। तो इसका आंसर CO, ये नहीं होगा, CaH2 ये भी नहीं होगा, CH3COO ये भी नहीं, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, CaOH का होल ट्वाइस। कैसे, CaOH का होल ट्वाइस। अगर यहां से Ca और एक ऑक्सीजन CO2 को, तो यानी CaCO3 बन जाएगा, और यहां कितने बन जाएंगे, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, B। CaOH का होल ट्वाइस का नेम, सिलेक्ट लाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस लिबरेटेड ऑन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक पाउडर, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 प्लस जिंक पाउडर यानी Zn। जब कभी भी इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो Zn H2SO4 से H2 को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी क्या बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यानी हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reaction in which new compound are formed by the exchange of ion, यहां ion होगा, by the exchange of ion is
तो कौन कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन, ये भी नहीं। डिसोसिएशन, ये भी नहीं। तो कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सचेंज ऑफ आयन जहां भी आ जाएगा तो वहां कौन सा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग, यानी ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है किस सब्सटेंस को गर्म करने पर? तो यहां हमको दे रखे हैं 4 सब्सटेंस दे रखे हैं, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, C6H12O6 ग्लूकोज, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट, और एक Na2CO3। अच्छा, तो इनको गर्म करने पर देखते हैं। ये तो पहले ही हटा दो, Na2CO3 ये होगा ही नहीं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और C6H12O6 और PbNO3 को देखते हैं। CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर हमको मिलेगा CaO प्लस CO2, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है C6H12O6। अगर जब कभी भी हम इसे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हीट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O, यानी यहां भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट 2PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर हमको मिलता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, यानी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा और PbO बन जाएगा। इसका कलर कैसा होता है? येलो, यानी ऑक्सीजन गैस किस में मिल रहा है हमको? PbNO3 का होल ट्वाइस में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।